व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अरशाद भट्टी ने मुफ्ती तारिक मसूद के साथ जो ब्रॉडकास्ट की और उनकी गुफ्तगू का जो मरकज़ रहा वो आप लोगों को पता है कि हर आलम की गुफ्तगू का मरकज़ इंजीनियर साहब की ज़ात होती है। मुफ्ती साहब की गुफ्तगू का मरकज़ जो था वो भी इंजीनियर साहब की ज़ात ही थी। अब उनके जो बातें उन्होंने की, सवालात किए, जवाबात अपनी तरफ से दिए और इंजीनियर साहब का जो उन्होंने फिर पोस्टमार्टम किया, उनके पोस्टमार्टम का जवाब, उनके पोस्टमार्टम जो है वो इंजीनियर साहब ने किस तरह से किया। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। वो कहते हैं जी, पहले तो मैं इंजीनियर साहब को समझदार समझता था और वाकई उन्होंने नादर अली की पॉडकास्ट में कहा इंजीनियर साहब बड़े ज़हीन है, लेकिन अपनी ज़हानत को सही जगह इस्तेमाल करें, जज़ाकल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरा ये भी उसने खत्म हो गया, मैं तो समझता हूं कि ये कोई मेंटल इशू है, इनको मेंटली अपसेट है। तो नहीं, ये होता है दुनिया में, हर पागल बंदे को दूसरे पागल ही नजर आते हैं, ये नेचुरल है। तो कहते हैं इनको मेंटल इशू है। तो अब मैं वो समझदारी वाला सर्टिफिकेट भी वापस ले रहा हूं। मेरे भाई, मुझे अपनी समझदारी मनवाने की जरूरत नहीं है। मैं स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक टॉपर्स में रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मेरी जॉब हुई, उस सिलेक्शन में भी मैं टॉपर्स में था। और मैं 19 ग्रेड से जब रिटायरमेंट मैंने ली, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटी उम्र में, ऑलमोस्ट आप समझ लें 37 ईयर्स की एज में, मैं 19 ग्रेड में प्रमोट हो गया था। उसके बाद 3 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो मेरी समझदारी क्या है वो सबको पता है। अलबत्ता आपके लिए दलील यह है कि आपको तौबा की तौफीक मेरी वजह से मिली है, और उसका सबूत यह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से पहले आज तक इस प्लेनेट अर्थ पे किसी देवबंदी ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को गलत नहीं कहा। यह पहला बंदा है जिसने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने यह गलत काम किया और हम इसे नाजायज समझते हैं। यह लफ्ज उन्होंने बोला, आपने वीडियो में देख लिया ना। अब दुनिया में कौन सी ऐसी तब्दीली आई है? किस समझदार बंदे ने तुम्हें समझाया है कि जो अशरफ अली थानवी अस्सुन्नतुल जलिया फिर चिश्तियतुल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करके गया था, बेसिकली ज़हनी मरीज वो था। यह समझदारी तुम्हें कहां से मिली? उलमाए देवबंद से नहीं, उलमाए बरेली से नहीं, कहां से? जेहलम शरीफ से। तो अब बताओ, समझदार मैं हूं या तुम्हारे बाबे हैं समझदार? तुम्हारे अकायद की इस्लाह जिस प्लेटफॉर्म से हो रही है, उसको तुम कह रहे हो कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है बंदा। मेरा ख्याल है तुम्हारे बुजुर्ग जो है ना, वो मेंटली स्टेबल नहीं थे। और देखो, लोग तो अपने औलाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते हैं, और तुम फिरकों वाले कितने बदबख्त हो, अपने अब्बों, अपने बाबों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो। ये बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आपको अपने अब्बों की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो कहते हैं, इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियोस में कहा कि ये लोग मर के अपने बुजुर्गों के पास पहुंच जाएंगे। तो मर के तो सारे अल्लाह के पास जाते हैं, ये इस तरह की बात क्यों करता है? और ये हमें कोई लिस्ट बना के दे दे कि किस किसने जन्नत में जाना है। मुफ्ती साहब, ये तो आप और आपके बड़ों के काम है कि एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकालते हैं। मैं तो आप लोगों को चंदे देता हूं, आपके पीछे नमाजें पढ़ता हूं। मैं तो ये समझता हूं कि तमाम मुसलमानों के फिरके, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया अपने अपने करतूतों की सजा भुगत के एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये करतूतों की सजा ना भुगते, बगैर हिसाबो किताब के, या हिसाबो किताब में कामयाब होकर बगैर फेरा लगाए जन्नत में पहुंच जाए। ये हमारा मिशन है। तो मैंने तो कभी आप लोगों को जन्म ही नहीं कहा, वरना मैं आप लोगों के पीछे नमाजें पढ़ूं। हमने कोई चंदा बुक लॉन्च नहीं की, कोई मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ते हैं। तो ये गिला करना कि हम लिस्ट दें आपको, ये हम क्यों कहते हैं? ये मेरा तकिया कलाम है कि जब कोई बंदा दलाइल मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं यजीदियों को कि तुम दुआ करो कि आखिरत में तुम्हारा हशर यजीद के साथ हो और हमारा हुसैन इब्न अली के साथ रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। हालांकि यजीद ने भी मर के अल्लाह के पास ही जाना है, हुसैन इब्न अली ने भी शहीद होकर अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी क़यामत के दिन। लेकिन ये बात क्यों की जाती है? ताकि किसी का दिमाग खोला जाए। इसलिए हम तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुमने मर के अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है, यानी जिन बुजुर्गों का तुम झूठा दिफा कर रहे हो ना, जहां वो है ना, वहां तुम पहुंच जाओ। वो कहां होंगे? या जन्नत में होंगे या जन्नत में। अगर तुम अपने बुजुर्गों के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें तो आमीन कहना चाहिए। मसलन तुम मुझे कहो कि जी इंजीनियर साहब मर के हुसैन इब्न अली के पास पहुंच जाए, मैं कहूंगा आमीन। मैं तो फखरिया कहूंगा, तुम्हें भी फखरिया कहना चाहिए। मुझसे किस चीज का गिला? इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि गाल बीच कोई हो रहा है, तुम्हारा दिल भी बीच में तब्दील हो चुका है, तुम्हें पता है कि ये मसला खराब हो चुका है। लेकिन वही एक भरम जो फिरके का रखना है, जिसके साथ चंदे वाबस्ता है, मस्जिदें वाबस्ता है, उससे ये लोग बाहर नहीं आ सकते। और फिर देखें, ये लोग और इनके फ्रंटमैन मोटिवेशनल स्पीकर हमें कहते हैं जी रैंड कॉर्पोरेशन है। इंजीनियर साहब, रैंड कॉर्पोरेशन तो वो है जिन्होंने देवबंद और बरेली के नाम पे 2 फिरके बनाए इंडिया के शहरों पे, और फिर एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कर दिया। मैंने आला हजरत से कहा था कि उस्सामुल अरमान में लिखें कि उलमाए देवबंद मुर्तद और वाजिबुल कत्ल और इस्लाम से खारिज है। ये मैंने करवाया था या रैंड कॉर्पोरेशन ने करवाया था? बकौल इनके। मैं तो कहता हूं शैतान कहते चढ़े। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मैंने देवबंदियों से कहा था कि अहमद बरेलवी को और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर कहो, और वहाबी अहले हदीस को तुम कहो कि खवारिज की जमात है, और उलमाए देवबंद को रज़ियल्लाहु अन्हुम लिखो। मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो आला हज़रत से नहीं कहा कि अहकाम शरीयत में आप ये लिखें कि चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी काफिरों को भी इनके साथ जिक्र किया। ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया मुर्दार रहेगा, और ये मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। मैंने तो आला हज़रत को नहीं कहा कि यहूद और नसारा जो है ये देवबंद अहले हदीस और शिया से बेहतर है, ये लिखो। आला हज़रत खुद लिख के गए अपनी मर्जी से। और देखो ये आपस में किस तरह इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे के बारे में बात ही नहीं करते।
इकट्ठे बैठ के KFC खाते हैं रमजान नशरियात में, हमें कहते हैं बाइकाट करो। खाने की टेबल के ऊपर इकट्ठे हैं, मेरे खिलाफ भी इकट्ठे हैं। तो ये सारी साजिशें तो तुम्हारे बड़ों ने की हैं। आला हजरत ने मलफूजात आला हजरत में देवबंद और अहले हदीस को डायरेक्ट काफिर लिखा है, कुफार की मस्जिदें मिसले घर के हैं, और कहा इन वाबियों की ना नमाज है ना जमात है, और अजान का भी कोई इतराम नहीं, सिर्फ अल्लाह के नाम पर अज़्ज़ा वजल कह लें और दुरूशी पढ़ लें रसूलुल्लाह के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना इनकी अजान का भी कोई इतराम नहीं। वो बाबा जी ने तो वीडियो में कह दिया ना, छड़ दो वाबियों दी अजान का इतराम, ये सूरत सूर ने कहना उन्हें बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो चलिए ओ भाभियां दी अजान ये कड़ा दे ये तो सूर चलो चलिए। सलाम मेरी मैं कहता हूं खादिम रिजवी साहब की बख्शिश के लिए ये एक क्लिप ही काफी हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब ये मनवाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं सिर्फ ये क्लिप लगा देता हूं, तो उनके समझते हैं। और वो बादशाही मस्जिद देवबंदियों के पास है, वो सूरत सूर ना देवबंदियों क्या है, अहले हदीस किसी खाते ही नहीं ना। हाँ उन्होंने बेचारे औकात ही कोई नहीं, क्योंकि आला हजरत वहाबी जो है देवबंद और अहले हदीस दोनों को मिला के कहते हैं। इसी पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि फजाइल माल में ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी शिरकिया वाकयात है, कोई शिरकिया वाकयात नहीं है। पहले तो मैं इनसे कहूंगा कि मौलाना तारिक जमीर साहब से आप राब्ता कर लें, उन्होंने तो लाने बरात कर दिया, ठीक है, उनको तो पता चल गया। अल्लाह करे आप तो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, तो तारिक जमीर साहब को फजाइल माल के केस में तो अपना बुजुर्ग मान लें, उन्होंने तो बता दिया कि ये फजाइल माल नहीं है, फजूल माल है। उनका ये फजाइल अमाल से फजूल माल का सफर हमने तय करवाया। मैंने पोस्टमार्टम किया, 17 हवाले दिए फजाइल माल के। जब हमारे जो भाई हैं नहीं भट्ट साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने मेरे बारे में स्टेटमेंट दी थी, तो मैंने उनके पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम किया था। लेकिन मुफ्ती साहब के लिए तबरुकन मैं बता देता हूं, कहते हैं शिरकिया वाकयात गुमराहकुन वाकयात फजाइल माल में नहीं लिखे हुए, तो मैं नमूने के तौर पर 2 पेश कर देता हूं। एक तो शेख कुर्तबी के मत्थे मारा इन्होंने कि जी वो कहते हैं कि उनके जमाने में एक कोई नौजवान था जिसे कश्फ हो जाता था कि कौन जन्नत में है और कौन जहन्नम में। तो कहते हैं जब मैंने उसकी मशहूरी सुनी, तो ये नबी इस्लाम की वफात के 600 साल बाद की बात है, ये ना समझे कोई साबी है कि उस जमाने में नबी इस्लाम ने वही के जरिए बता दिया, 600 साल बाद। वो कहते हैं मैं उस नौजवान से मिलने गया तो उसने अचानक चीख मारी और रोना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरी मां को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हैं। दुनिया में बैठ के जो हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली को नजर नहीं आया, वो इनके बाबों को नजर आता है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने 70,000 दफा कलमा एक निसाब पढ़ के रखा हुआ था, मैंने दिल ही दिल में TCS करवा दिया उसकी मां को, यानी साले सवाब। अचानक वो खुश हुआ, उसने कहा फरिश्ते मेरी मां को जन्नत में लेके जा रहे हैं, यानी वो TCS पहुंच गया। वो बुजुर्ग कहते हैं कि इस वाक्य से 2 रिजल्ट निकले। नंबर 1 कि वाकई उसे कशफ हो जाता था, और दूसरा ये भी कंफर्म हो गया कि 70,000 दफा कलमा पढ़ के TCS कर दिया जाए तो आप जन्नमी को भी जन्नत में लेके जा सकते हैं, इस TCS साले सवाब की बरकत से। आप देखें इस तरह चीजें कंफर्म करते हैं। अब मुझे बताएं कोई इस हवाले से हदीस मौजूद है कि 70,000 दफा कलमा पढ़ के आप किसी को TCS करवा दे तो उसको बख्शवाया जा सकता है, और दुनिया में बैठ के कोई जहन्नम देख सकता है, जन्नत देख सकता है बगैर नबी के दिखाए? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम का सहाबी था बिदअम, जो आपकी सवारी का कजावा कसता था, खैबर के मौका पर उसे नामालूम तीर लगा और वो शहीद हो गया, और साहबा ने भी कहा कि इसे शहादत मुबारक। नबी इस्लाम ने फरमाया तुम शहादत मुबारक कह रहे हो, और मुझे अल्लाह ने दिखाया कि इसने सिर्फ एक चादर माले गनीमत से चोरी की थी जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है, जो हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली को नजर नहीं आई, नबी इस्लाम को वही की ताईद से नजर आई, या उस नौजवान को जो शेख कुर्तबी ने देखा था वो देख सकता है। और ले जाओ बाबे दबो इन्हों, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो साहबा इकराम घरों को दौड़े, किसी ने अगर एक रस्सी का टुकड़ा भी बेकीमत समझकर रख लिया था वो भी जमा करवाया कि कहीं ये हमारे अजाब में इजाफे का सबब न बन जाए। नाज़रीन आपने सुना इंजीनियर साहब ने किस तरह से इन लोगों को लोगों के सामने अवाम के सामने बेनकाब किया है, जिस तरह से ये अपने बाबों का दफा करते हैं और इंजीनियर साहब को बुरा भला कहते हैं। इंजीनियर साहब जब बात करते हैं, अब आप देखेंगे कि कोई भी आलम जो उठकर कोई बात करता है तो इंजीनियर साहब बाकायदा उसका रिप्लाई देते हैं, बाकायदा उसका जवाब देते हैं, उनकी बातों का हाईलाइट करते हैं, बातों का पोस्टमार्टम करके बताते हैं कि ये बात आप लोगों ने गलत की है, यहाँ से की है, हर चीज़ जो है वो वाज़ह करके बताते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इनकी बात का रिप्लाई जो है वो मुफ्ती साहब कभी भी नहीं देते, किसी ने भी नहीं दिया। आप देख लें मुफ्ती हनीफ कुरैशी है या फिर मौलाना तारिक जमील है और बहुत सारे उलमाए कराम, किसी ने भी उनका रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। वो तनकीद करना जानते हैं, उसके बाद इंजीनियर साहब जब जवाब दे देते हैं फिर इंजीनियर साहब की बात का जवाब इनके पास होता नहीं, तो क्या करें बेचारे। एक बार तो शोर डालना उनका हक बनता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।